यहाँ वहाँ सारे जहां में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। ओए जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, ओ कुंडलनी तू शक्तिशालिनी जिंदाबाद। हाँ जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, ओ कुंडलनी तू शक्ति रूपिणी जिंदाबाद। योगस्तु भव। जवानी दीवानी तू जिंदाबाद। जवानी एक ऐसी उम्र, एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा पड़ाव उम्र का जो सबको आता है। हाँ, अमीर को, गरीब को, कम पढ़े लिखे को, अधिक पढ़े लिखे को, सामाजिक स्तर से किसी भी वर्ग में रहने वाले को जब एक खास उम्र आती है, 14, 15, 16, 17, तो सभी को ये जवानी आती है। हाँ, कई बार नहीं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये जवानी कब आई, कुछ लोगों को और कब चली गई पता भी नहीं चला। कहते ना कुछ लोग, हमें तो पता ही नहीं चला। परिवार की जिम्मेदारी, गली मोहल्ले, समाज का ठेका और न जाने किन बातों में हमने अपना समय, हमने जाना ही नहीं ये जवानी हमें कब आई कब चली गई। पर अक्सर और हमेशा ये जवानी सबको आती है, और जब ये आती है तो एक अलग ही, कहते ना, अल्लड़ मस्त जवानी, एक अलग ही रंग होता है इसका, एक अलग तबीयत, एक अलग मिजाज। शरीर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़के के भी, लड़की के भी, मेल फीमेल सब में मुहासे निकल आते हैं, आवाज भारी हो जाती है, बदल जाती है, और भी दूसरे कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिनसे हम सब लोग वाकिफ हैं। मगर ये जवानी संकेत है कुछ खास तरह से, कुछ खास कर गुजरने का। अभी जवानी पर ही मैं बात करूंगा, और जैसा मैंने कहा ये सबको आती है। अब ये आपके ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है, आपके शिक्षक, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके गार्जियंस के ऊपर है कि क्या वो इस जवानी को तराशते हैं, संवारते हैं और एक सही दिशा में इस जवानी एनर्जी, जवानी ऊर्जा, इस यूथ पावर का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कि ये जवानी आम जीवन से बहुत सारे लोगों को ले लीजिए, या फिर आध्यात्मिक जीवन से भी ले लीजिए, उनको भी तो जवानी आती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इस जवानी का सदुपयोग करते हुए एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे डायरेक्शन में कार्य करते हैं, प्रगति करते हैं, विकास करते हैं। आप चाहे तो इस जवानी ऊर्जा को, इस युवावस्था, इस युवा ऊर्जा को बेकार बह जाने दें। डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किसी ड्रग में, शराब में, रेव पार्टी में, गली मोहल्ले चौराहों पर बैठ करके दंगा फसाद में, या यूं ही ऐसे ही गुजार दें, बह जाने दें पानी की तरह, और या फिर इसको तराशें, इसको विकासवादी बनाएं, इसको राष्ट्र के, देश के और अपने निर्माण में लगाएं। अपने अंदर वो फूल, अपने अंदर वो महकते हुए फूलों को खिलने दें, जिससे जवानी एक महकता हुआ जीवन बन जाए। अब मैं यहां बात करूंगा कुंडलिनी की। ये जवानी तो सबको आती है, यूं कुंडलिनी भी सबके अंदर होती है। यस, इसकी ये भी भेदभाव नहीं करती, न जाति का, न धर्म का, न लिंग का, न समाज का। हाँ, ये कुंडलिनी उम्र से सीधा ताल्लुक नहीं रखती, जैसे जवानी रखती है ना, 14, 15, 16, 17, 18 की जो उम्र होती है। ये जवानी बहुत से लोगों में, कुंडलिनी जवानी बचपन से होती है, पैदाइशी होती है। और जब ऐसा होता है तो आदमी शंकर बनता है, प्रहलाद बनता है, मीरा बनता है,
और ऐसा नहीं है कि ये कुंडलनी जवानी अगर किसी में आई तो उसके अंदर वैराग ही जागेगा या उसके अंदर ज्ञान का एक आत्मज्ञान का ही उदय होगा। ये कुंडलनी जवानी आप आम जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे, वो तो जवानी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो आएगी चली जाएगी, मगर ये कुंडलिनी जवानी हमारे हाथ में है। इसे हम जगा सकते हैं। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। कुछ योगिक क्रियाओं, कुछ आध्यात्मिक क्रियाओं, कुछ ध्यान क्रियाओं के जरिए हम इस सोई सुषुप्त सोई हुई जवानी को जगा सकते हैं, जिसे नागिन कहते हैं ना कुंडलनी में, कि देयर इज ए स्नेक कॉइल्ड लाइंग डोरमेंट इन मूलाधारा। हाँ, कुछ में ये अपने आप ही जगी होती है। और आम जीवन में भी आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे। अब मैं कुछ ऋषियों, मुनियों, योगियों का नाम लूं। मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जिंदगी भर जवान, और केवल वही नहीं, बहुत से ऐसे लोग, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, BK सायंगर साहब, ये मैं आज कंटेम्पररी योगियों की और उनकी बात कर रहा हूं। और आम जीवन में भी आप जाएंगे, सांसारिक जीवन में भी जाएंगे, तो आप ये कुंडलनी जवानी बहुत सारे लोगों में देखेंगे। मिल्खा सिंह को देख लीजिए, जीवन भर कैसे उन्होंने गुजारा। खुशवंत सिंह हमेशा जवान। अमिताभ बच्चन जी 80 साल की उम्र में भी ऊर्जा से भरे हुए। लता मंगेशकर साहब, देवानंद साहब, कितने नाम लूं। ये तो वो सेलिब्रिटीज हैं जिनको हम जानते हैं, इनका नाम लेते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके अंदर ये कुंडलनी जवानी मचलती है, और वो इसे अनुशासन के जरिए, यम नियम के जरिए, यौगिक क्रियाओं के जरिए तराशते हैं, संवारते हैं और ताउम्र उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुंडलनी जवानी आप जगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं आए और चली जाए। जैसे ही ये मचले, हाँ, भ्रम होते हैं। जैसे हमें जवानी चढ़ती है ना कई बार, तो आप देखोगे कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमें मूड स्विंग्स होते हैं, खास करके लड़कियों को, लड़कों को भी होते हैं। हम नहीं समझ पाते, थोड़े डिसोरिएंट हो जाते हैं। उसी तरह से कई बार ये कुंडलिनी शक्ति जब अपने आप मचलती है, मैं इसे एक्टिवेट होना कहूंगा, अवेकन होना नहीं, तो हम डिसोरिएंट हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम थोड़े से बहके से लगते हैं, या हमारे बॉडी पेन्स होते हैं, या सर में दर्द होते हैं। जैसे बहुत सारे सिम्टम लोग बताते हैं कि जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो इस तरह के सिम्टम्स हमें आते हैं। ये वो दौर है, ये वो वक्त है कि इस तरह के सिम्टम्स, और इसका मैंने उम्र से बताया ना, कोई ताल्लुक नहीं। ये आपको 30 साल की उम्र में भी आ सकती है, 15 साल की उम्र में भी आ सकती है। बचपन से ही आप कुंडलिनी आप जगाए हुए हो सकते हैं, या कभी 50 साल 70 साल की उम्र में भी आती है। आप देखो प्रभुपाद जी को देखो, एट द एज ऑफ 70 ही फाउंडेड हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट। सबको पता है। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देखो, ऊर्जा से भरे हुए। और भी ऐसे तमाम लोग, बिजनेसमैन, कवि, लेखक, गायक। किशोर साहब को देखो, किशोर साहब जिनका भी मैं गीत गुनगुना रहा था, जवानी हो दीवानी तो जिंदाबाद, गाते गाते इस दुनिया से चले गए। गाते गाते पैदा हुए, गाते गाते चले गए, उम्र भर जवान रहे। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो हम सबके अंदर है, आज जरूरत है इस सदी को, इस सेंचुरी को, आज इस कलयुग को, खास करके जहां इतना अंधकार, जहां इतना वैमनस्य, जहां इतनी विपदाएं, जहां इतना एक भ्रम सा फैला हुआ है कि हम योग करते हैं, सभी करते हैं ना योग, कुंडलिनी योग करें, क्रिया कुंडलिनी योग करें। अपनी इस सोई हुई जवानी कुंडलिनी को जगाएं, तराशें और इसे इस्तेमाल करें, इसके निर्माण में इस्तेमाल करें, अपने देश के निर्माण में इस्तेमाल करें, अपने राष्ट्र के निर्माण में इस्तेमाल करें, अपने स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो खास करके ये मैसेज मेरा यूं तो सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है, पर मैं अपने युवा लोगों से, खासकर यंगस्टर्स, यूथ, उनसे मेरा ये विशेष आग्रह है कि जब ये जवानी आपके अंदर मचले, जब ये कुंडलिनी आपके अंदर करवट लेने लगे या ना भी लेने लगे, तो इसे सहजता से, सरलता से, सजगता से, अच्छे कुशल निर्देशन में किसी गुरु के, किसी टीचर के इसको जगाएं, तराशें और पूर्ण आनंद को प्राप्त करें, सच्चिदानंद को प्राप्त करें।
आपकी जो एक्सट्रीमिटी है, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएं। अपने संस्कारों का शोधन करें, अपने कर्मों का शोधन करें, और जो कुछ जहां तक जो ये फूल खिल सकता है उसे खिलने दें। तो जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। ये जिंदाबाद है योगस्थ भाव।